दोनों पीरियड का कंपेयर कर लीजिए, डेटा निकाल लीजिए और तब जाहिर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अखबारों में दे दीजिए, आप लोग अपने चैनलों में दे दीजिए, पता चल जाएगा किस में क्राइम ज्यादा था और किसी के भी आने से उसमें गलती क्या है? अच्छा है, अगर आते हैं दिक्कत क्या है? मैं पूछता हूँ, अगर आते हैं तो उसमें किसको आपत्ति होगा? हम लोग तो बिल्कुल कम से कम बेदाग आदमी है, किसी भी तरह का दाग है उस पर? परिवारवाद लगाना, तेजस्वी यादव परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। कोई भी है परिवार में जिसको पद नहीं मिला उनके शासन में और उनके पिताजी के शासन में, उनके परिवार में कोई भी है? जो कह रहे हैं उन्हें पूछ लीजिएगा कुछ दिनों के बाद जेडीयू खत्म हो रही कि क्या हो रही। जेडीयू खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, ये नीतीश कुमार का लगाया हुआ पौधा है। कौन करेगा उनके खिलाफ नामांकन? कौन करेगा? कौन चाहेगा उनके सामने आकर खड़ा रहे? उनके जैसा कद्दावर नेता, स्वच्छ नेता, विकास कराने वाला नेता, सभी तबके को फायदा पहुंचाने वाले नेता कौन है पूरे देश में? मुझे बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं। सर, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो क्राइम कंट्रोल है लगातार बढ़ते जा रहा है और 2005 से लेकर 25 तक सबसे ज्यादा बिहार में क्राइम हुआ है। ये उनके विचार होंगे। बहुत सीधी बात है, 90 से 5 तक, 1990 से लेके 2005 तक आरजेडी का शासन था। आदरणीय लालू जी सरकार चला रहे थे, लालू जी या आदरणीय राबड़ी जी। दोनों पीरियड का कंपेयर कर लीजिए, डेटा निकाल लीजिए और तब जाहिर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अखबारों में दे दीजिए, आप लोग अपने चैनलों में दे दीजिए, पता चल जाएगा किस में क्राइम ज्यादा था और किस किस तरह के क्राइम थे, वो भी देख लीजिए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अपहरण है, महिलाओं के साथ बलात्कार है, छात्रों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। इसमें बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही, क्राइम के नाम पर जीरो है। ऐसा उनका कहना है, हम लोग इस बात से सहमत नहीं। सर, निशांत कुमार भी राजनीति में आए हैं, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या बिहार के लिए सही होगा? किसी के भी आने से उसमें गलती क्या है? अच्छा है, अगर आते हैं दिक्कत क्या है? मैं पूछता हूँ, अगर आते हैं तो उसमें किसको आपत्ति होगा? हम लोग तो बिल्कुल उसमें कम से कम बेदाग आदमी है, किसी भी तरह का दाग है उस पर? कोई दाग नहीं है, सीधा आदमी है, स्वच्छ आदमी है। आता है तो दिक्कत क्या है? मगर परिवारवाद के आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव। परिवारवाद लगाना, तेजस्वी यादव परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। कोई भी है परिवार में जिसको पद नहीं मिला उनके शासन में और उनके पिताजी के शासन में, उनके परिवार में कोई भी है? एक भी आदमी? और कोई भी है जिस पर तरह तरह के केस नहीं हुए, भ्रष्टाचार के और तरह तरह के? उनको इससे बचना चाहिए और वो ये बोल के और फिर हम लोग को मजबूर कर देते हैं उनके और उनके परिवार के बारे में बोलने के लिए। उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। क्या निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम स्वागत करते हैं, मगर नीतीश कुमार को पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है राष्ट्रपति। चलिए, वो ये उनके विचार हो सकते हैं, उनको कहिए अपना इसी तरह का स्टेटमेंट देते रहे। उसमें कोई नीतीश कुमार जी पर या हमारे जनता दल यूनाइटेड पर या हमारे गठबंधन पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सांसद हैं बांका के गिधाई लाल यादव, उन पर नोटिस किया गया पार्टी के गतिविधियों कार्य करने। अब मैं सुना हूँ ये बात को, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है बिल्कुल। अगर उन्होंने किया होगा तो पार्टी ने नोटिस दिया होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। क्या बिहार में सर चुनाव आने वाले दिनों में क्या बिहार में फिर से जेडीयू रहेगी? लोग कह रहे खत्म हो जाएंगे। जो कह रहे हैं उन्हें पूछ लीजिएगा कुछ दिनों के बाद, जेडीयू खत्म हो रही कि क्या हो रही। जेडीयू खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, ये नीतीश कुमार का लगाया हुआ पौधा है। ये हमेशा पुष्पित पल्लवित होता रहेगा और पूरे बिहार का वातावरण अच्छा करते रहेगा, बिहार को हमेशा आगे ले जाते रहेगा। सर, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है और उनके खिलाफ में एक भी नामांकन नहीं किया गया था। स्वाभाविक है, कौन करेगा उनके खिलाफ नामांकन? कौन करेगा? कौन चाहेगा उनके सामने आकर खड़ा रहना? उनके जैसा कद्दावर नेता, स्वच्छ नेता, विकास कराने वाला नेता, सभी तबके को फायदा पहुंचाने वाले नेता कौन है पूरे देश में? मुझे बताइए ना। कोई नहीं है। इसलिए कोई उनके सामने कोई इस पार्टी को, जिस पार्टी को उन्होंने जिस पार्टी का पौधा उन्होंने लगाया, जिसको हमेशा इसको सींचा, अच्छी तरह से काम किया, मुख्यमंत्री रहे 20 साल, समझता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता है कि उनके सामने कोई खड़ा है और नॉमिनेशन करे। एक लास्ट सवाल है कि सम्राट मॉडल या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? नहीं, नीतीश मॉडल तो चलेगा ही। नीतीश मॉडल को कोई अगर
कोई भी जो बनेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो नीतीश जी ने लकीर खींचा है उस लकीर को पार करना बहुत मुश्किल होगा। और मैं कहूंगा कि ये नजीर बन के इनका जो शासन का काल रहा है वो नजीर है। किसी के लिए भी जो आएगा इन्हीं के पद चिन्हों पर चले, इन्हीं के रास्तों पर चले तो उसे भी सफलता मिलेगी, चाहे जो आए। क्या बंगाल में एनडीए की जीत मिलेगी? ऐसा लग तो रहा है, रिपोर्ट्स तो वही आ रहे हैं सभी, आपके पत्रकार बंधु भी वही बता रहे हैं। जीत मिलेगी। ऐसा सब कोई कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो बंगाल में है चुनाव की जीत मिलेगी, मगर तेजस्वी यादव अगर ऐसा कहते हैं तो 1990 से लेकर 2005 तक के कार्यकाल अपना निकाल के बायोडाटा देख ले कि उस समय कितना संघार हुआ करता था। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।